Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है ऑलरेडी थंबनेल पर। टॉपिक आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर है और यहाँ पर आज हम डिवाइन से मदर यूनिवर्स से आप लोगों के लिए पूछने वाले हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में सफलता उनको मिलेगी। विच मीन्स क्या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। तो जो भी मुझे दिखेगा आपकी करंट एनर्जी क्या है, ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है, गाइडेंस क्या है, ठीक है, और आउटकम क्या है, एट ऑल क्या आप सफलता आपको मिलेगी, एट ऑल क्या रिजल्ट रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 या फिर 31 है, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे जिसके हिसाब से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइज। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आपका बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए फिर देखते हैं कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या आपको सफलता मिलेगी, क्या आप क्रैक कर पाओगे वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ठीक है, करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद ब्लॉकेजेस चेक करेंगे, क्या गाइडेंस आ रही हैं डिवाइन से मदर यूनिवर्स, ये भी चेक करेंगे। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या होने वाली है। ठीक है, क्या आप एट ऑल इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस आपको मिल पाएगी या फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर आपका जो ये एग्ज़ाम है ये बहुत करीब आ चुका है और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर 2024 में आप अटेम्प्ट देना चाहते हो, रिसेंटली नहीं लेकिन है 2024 में ही एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। गिव यू 100%। इतना याद रखना है कि अगर आप 100% देते हो गाइज, एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करके, ठीक है, तो कभी भी कोई भी एफर्ट्स खाली नहीं जाता है। ठीक है, आपको खाली हाथ कभी भी नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आपकी एनर्जी क्या है, या फिर आप करेंटली किस माइंडसेट में प्रिपेयर कर रहे हो, किस एनर्जी में आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले रहे हो। लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अच्छा, अच्छी बात है अच्छी बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। एस ऑफ कप्स आया है, सन आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड है द स्टार।
ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, तो ये इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो अटेम्प्ट्स दे चुके हो राइट, अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हो, और पास्ट में जो भी अटेम्प्ट आपने दिया है सक्सीड आप नहीं हो पाए हो। और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन, रैदर मैंने जिस हिसाब से ये रीडिंग शुरू हुआ है, मैं तो ये कहूँगी कि शायद पास्ट के रिजेक्शन से या फिर पास्ट में जो भी अटेम्प्ट, जो भी फेलियर आपने देखा है, उसके लिए एक टाइम तक शायद आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई थी, या फिर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो भी गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन रिसेंटली आपकी एनर्जी में एक अलग बदलाव मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप गिर चुके हो, और लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और वो सुन के आप टूट रहे हो, ठीक है। बहुत टाइम तक उस एनर्जी में आप थे, या फिर कहीं ना कहीं उस एनर्जी को आप जकड़ के पकड़ के बैठे थे कि हाँ शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हम हार जाएंगे, शायद ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिसेंटली मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि अचानक से जैसे डिवाइन ने स्ट्रेंथ, एक पावर भेज दिया है आप लोगों के अंदर, और आप लोग ऐसे वो नेगेटिविटी, वो डिमोटिवेशन को झाड़ू लगाकर अपने ऑरा से हटाकर आप ऐसे उठ गए, ठीक है। एंड वो बूस्टेड अप हो गए, वो एनर्जी गेन करके फिर से आप खुद को बोल रहे हो कि जो हुआ है हो गया है, अभी फिर से फाइट करनी है, फिर से लड़ाइयाँ करनी है, मुझे दिखा देनी है लोगों को, अपनों को, जिन्होंने भी कहा है कि नहीं होगा मुझसे, उनको दिखा देनी है कि आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई एम एन अचीवर। तो करंटली मैं देख पा रही हूँ कि अचानक से, ये बहुत रिसेंटली हुआ है, लेकिन रिसेंटली एक अलग ही एनर्जी में आप हो, एक अलग ही पॉजिटिविटी में हो आप, और बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात है ये। मतलब एक फ्रेश स्टार्ट होती है ना, कि जो हो गया है पास्ट में वो हो गया है, उसको लेकर फिर से हम डिमोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे, रैदर हम नई तरीके से सोचेंगे, न्यू वेज अपनाएंगे, हार्ड वर्क तो करेंगे ही, साथ में स्मार्ट वर्क भी करेंगे, और देखेंगे कि रूटीन में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हमने फेलियर देखा है, क्या लैक हो रहा है मुझसे, ये सब कुछ आपने सोचा है। और यही सोच के आप फिर से यू आर स्टैंडिंग अप ऑन योर ओन ग्राउंड मोर फर्मली। जितना फर्म थे आप, उससे कई ज़्यादा यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांग दिस टाइम, ठीक है। कि हम दिखा देंगे, खुद को साबित करके रहेंगे, जो हो गया है वो हो गया है। पास्ट में जो फेलियर हमने देखा है वो बहुत टाइम तक उस फेलियर तक देखते रहे, उस फेलियर की तरफ ही देखते रहे आप, ठीक है, कि अरे है क्या हो गया, शायद यहाँ से कभी उठ नहीं पाएंगे, शायद कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, शायद चीज़ें मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ने भी आपको बहुत कुछ बोला होगा कि ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तो तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। शायद अपनों को भी बोलते हुए आपने सुना है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, ये कि छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है तो कुछ और ट्राई कर लो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख ये भी पा रही हूँ कि ये जो भी है, जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके पैशन है, ओके। यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो आप ऐसे ही इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, और पहले भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा लग रहा था, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सी आ रही थी, जस्ट बिकॉज पास्ट में फेलियर आपने देखा है। लेकिन आप वो सब कुछ भूल कर एक अलग ही, हो सकता है कि कोई आपको मोटिवेट किया हो सकता है आपके पार्टनर, हो सकता है कोई फ्रेंड, लेकिन एक अलग ही रिसेंटली मोड में आप आ गए हो, जहां पर आप हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, यू आर जस्ट एग्जैक्टली इन दिस व्हाट टू से, ये जो इलास्ट्रेशन है ना, जहां पर ये 2 कप हैं और अभी भी हैं रेडी, आप इस तरफ देख रहे हो, ठीक है। इस सीन को आपने बदल दिया कंप्लीटली। ये जो इंसान है, ये तो लॉसेस की तरफ देख रहा है, आप देख रहे थे, लेकिन रिसेंटली आपकी जो नज़र है वो बदल गई है, ठीक है। आप और क्या, कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी हैं, चांसेस फिर से लेंगे, ठीक है, इस तरफ आप नज़र रख रहे हो। तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैं देख पा रही हूँ आपको, ठीक है। आप पास्ट की तरफ नहीं देख रहे हो,
देख रहे थे लेकिन रिसेंटली नहीं देख रहे हो, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। कैसे क्रैक करना है, कैसे रूटीन बदलना है, कैसे और ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट वर्क कैसे करनी है। ठीक है, अगर कम समय बचा है तो इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा इस समय को स्मार्टली यूटिलाइज कैसे करनी है। ठीक है, आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, सॉरी, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, और वो अच्छी बात है बेसिकली। ठीक है, आपने ठान लिया कि जीत तो होके रहेगी और जीत के दिखाएंगे। ठीक है, पॉजिटिवली ले रहे हो चीज़ें, विश भी कर रहे हो। जब भी कहीं पर प्रे करने जा रहे हो, आप फेथ रख रहे हो भगवान पर कि अगर एफर्ट्स देंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ठीक है, करके दिखाएंगे। तो फ्यूचर प्लानिंग करो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, और फ्यूचर की तरफ जब देख रहे हो तो कोई नेगेटिविटी या फिर पेसिमिज्म के साथ नहीं, मैं रहते देख रही हूँ, आप ऑप्टिमिस्टिक होकर देख रहे हो, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ इसको मेंटेन करो डियर, प्लीज़। ठीक है, ये बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। स्लिप्ड होकर कार्ड्स गिर रहे थे मेरे हाथ से। 1 मिनट और गिर गए भी, तो उठा लेती हूँ। चलिए, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। बहुत स्ट्रैटेजिकली आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब बहुत स्ट्रैटेजीज मेंटेन करते हो आप, है ना, इस पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि रूटीन सेट करना। ठीक है, सुबह 5 बजे उठना है और रात को 10 बजे सो जाना है, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना चाहते हो। लेकिन है आपके लिए भी कभी ना कभी, ये मैं देख पा रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट योर डीमोटिवेशन, बट आपकी सिचुएशन कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप, जैसे कि सिचुएशन ही आपको वो रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करने नहीं देती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है। सपोज घर में कोई बीमार पड़ गया है तो आपको बोला जा रहा है कि जाओ मेडिसिन लाओ, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो मतलब एक अनअवॉइडेबल कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप तो चाहते हो कि एक रूटीन कंटिन्यूसली कॉन्सिस्टेंटली आप फॉलो करो, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस भी मैं देख पा रही हूँ कभी कभार ऐसे बन जाते हैं आपके लाइफ में कि आप फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, मतलब फोकस इन द सेंस 2-3 दिन रूटीन फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऐसा होता है आपके साथ, डू लेट मी नो। ठीक है, आप तो करना चाहते हो लेकिन कभी कभार सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि आप फॉलो कर नहीं पाते हो रूटीन। बहुत रिसेंटली एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, यू आर वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड्स दिस गोल, वेरी वेरी डिटरमाइंड कि हम करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम करके रहेंगे। आप इंट्यूटिव भी हो, बहुत इंट्यूटिव हो। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभार किसी पर्सन से बात करके आपको पता चल जाता है कि इनका इंटेंशन क्या है, या फिर कभी कभार आप लोगों को बोलते हो कि उनसे बात मत करो, ये जो इंसान है ये कुछ सही नहीं है। तो वो पूछते होंगे आपसे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, उन्होंने तो कुछ बुरा कुछ तो नहीं किया है। तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो बेसिकली कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभार आपको। ठीक है, टू लेट मी नो। एनीवे, बहुत फिलहाल तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हूँ। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हूँ, डिटरमाइंड हो बहुत ज़्यादा। जैसे ये जो इंसान है, ये जो लेडी है, ठीक है, यहाँ पर मैं जेंडर बायस नहीं है ये रीडिंग। ठीक है, ये लेडी है, मतलब आप भी फीमेल हो ऐसा नहीं बोल रही मैं, आप मेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बेसिकली, ये इस कॉइन को जैसे पकड़ के बैठी हुई है ना कि ये मेरी है। ठीक है, ये जो कॉइन है ये मेरा है और मुझे पता है कि ये मेरा है। तो यू आर इन दिस एनर्जी कि मुझे पता है कि ये ही मेरा लाइफ पर्पस है, यही करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, ये हम हासिल करके रहेंगे। ठीक है, इस ऐसी एक एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। सी पास्ट के जो भी नेगेटिव, जो भी डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी थी, वो सब कुछ पीछे छोड़ के करेंटली आप सब कुछ जोड़ के, डिटर्मिनेशन, विल पावर, मोटिवेशन, सब कुछ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, सब कुछ जोड़ के आगे बढ़ रहे हो कि नहीं करके दिखाना है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक भी है सन। वाओ,
कोई नहीं रोक सकता है गाइज आप लोगों को। अगर इस यही एनर्जी, ये करंट एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पास्ट में है थी ये एनर्जी, ये जो सैड वाली एनर्जी, ये जो कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, शायद मुझे प्लान सी सोचना चाहिए, ये जो एनर्जी आप में थी, पास्ट में थी, लेकिन अभी करेंटली मुझे ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है गाइज आप लोगों के अंदर। रादर आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही जिद काम कर रही है, एक अलग ही स्टबर्डनेस काम कर रही है कि ये तो करके दिखाएंगे, लोगों को तो साबित करके रहेंगे कि आई एम एन अचीवर, आई एम नॉट अ लूजर। और ये एनर्जी अगर आप मेंटेन कर पाते हो गाइज, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको ये सक्सेस हासिल करने में। ट्रस्ट मी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप ही के सामने कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप ही के सामने कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ, एंड यू कैन कंप्लीटली सी कि कितने पॉजिटिव एंड कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज, यस यस यस, पॉसिबिलिटीज। ये मैं जो शफल अप कर रही हूँ, ये मैं यूनिवर्स से पूछ रही हूँ कि आपको क्या बताना है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बता दीजिए। मैं ये पूछ के शफल अप कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, तो यूनिवर्स ने बता दिया पॉसिबिलिटीज़। आप जिस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो एंड डिटरमाइंड वे से आप आगे बढ़ रहे हो कि कोई भी ब्लॉकेज क्यों ना आ जाए, कोई भी कितना भी अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस मुझे अपने पाथ से हटाने की कोशिश करे, रूटीन को फॉलो ना करने दे। 2-3 दिन गैप होगा, लेकिन 4th डे से फिर से मैं रूटीन फॉलो करने की कोशिश करूँगी और बहुत ज़ोरों शोरों से, ठीक है। तो यस, ये जो एटीट्यूड आपने रखा है टुवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई बनते जा रहे हैं इसके लिए। मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि पॉसिबिलिटीज, माय गॉड, बहुत हाई बनते जा रहे हैं। Oh, beautiful guys, change. This is that wheel of fortune का कार्ड है बेसिकली, ठीक है। So beautiful, you can actually attract this change, ठीक है। आप ये जो भी सिचुएशन है इसको चेंज कर सकते हो। Yes, मैं देख पा रही हूँ आपको उस पोजीशन में मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर आप एक ऐसी जगह पर हो, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत लोगों को, ठीक है। आप क्रैक तो कर ही रहे हो, उसके बाद मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों को भी बता रहे हो कि अगर इस चीज़ को क्रैक करना है तो आपको ऐसे 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 करना है, इस तरह से आगे बढ़ोगे तो ऐसे नहीं होगा, उस तरह से आगे बढ़ोगे तो ही होगा। मतलब यू हैव बिकम अ लॉट मोर एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि आपने फेलियर भी देखा है। फेलियर देखने के बाद आपको सक्सेस मिली है और मिलेगा, क्योंकि सी बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, फ्लावरिंग, मतलब ब्लेसिंग शावर्ड हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो लेडी है ये ग्रीन पहन के बैठी हुई है, विच मीन्स कि ग्रोथ, अ लॉट ऑफ ग्रोथ, अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन। एंड करियर के लिए हम ऑलवेज ग्रीन को एसोसिएट करते हैं, है ना, स्पिरिचुअली। तो ग्रीन इज द कलर फॉर यू, ठीक है। आप ग्रीन भी जब भी आप एग्जाम्स देने जा रहे हो या फिर इंटरव्यूज देने जा रहे हो, ठीक है, आप ग्रीन पहन सकते हो, ठीक है। ग्रीन वुड बी योर कलर गाइज, ठीक है। बट यस, एनीवे, मैं जो बोल रही थी कि ब्यूटिफुली मैं देख पा रही हूँ आपको कि एक ऐसी पोजीशन में आप जा रहे हो जहाँ पर आप सिर्फ लोगों को इंस्पायर करो, ऐसी भी बात नहीं है। सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको, एक अलग ही पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो, ठीक है। आपके फिनेंशियल पोजीशन में एक अलग ही चेंज मैं देख पा रही हूँ। आप जो लाइफस्टाइल अभी लीड कर रहे हो वो लाइफस्टाइल ही बदलने वाली है और आपकी वजह से आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल बदलने वाली है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग एक ऐसे पोजीशन में, एक ऐसे डेजिग्नेशन में या फिर ऑथोरिटेटिव पोजीशन में बैठे हुए हो जहां पर
आपकी एक साइन के लिए आपका एक साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आई कैन सी दिस, ठीक है। लोग आ रहे हैं आपके पास दैट डॉक्यूमेंट लेकर, और वो साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग IAS बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत, और इस कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश कर, IPS बनने की कोशिश कर, दैट पावर इन योर हैंड, ठीक है, कि आप सोसाइटी में एक चेंज ला रहे हो सकता है कि आप ऐसा ही कुछ बनना चाहते हो, ठीक है। कुछ ऐसे ही एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो क्रैक करने के बाद आपको पता है कि आपको एक ऐसा पोजीशन, ऐसे पावर्स मिल जाएंगे जिससे आप सोसाइटी में चेंज ला पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आप IPS बन सकते हो और उस हिसाब से आप बहुत सारी जगहों पे चेंज ला सकते हो। आप IAS बन सकते हो, ठीक है, IAS बनने की कोशिश कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, ओके, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। जो भी हैं, बेसिकली आप सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हो, आप सोसाइटी को हील करना चाहते हो, और वो पावर, और आपको अंदर से पता है जैसे कि मैं यहाँ पर आई ही हूँ या फिर आया ही हूँ ये काम करने के लिए, ये बनने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस ही ये है, मुझे भेजा ही गया है इसके लिए, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग गाइस। मैंने दिखा दिया है इस फ्लावरिंग कार्ड को। चलिए यहाँ से देखते हैं। सोल सैटिस्फैक्शन, वाओ, यू आर एमिंग। अगर ये एनर्जी मेंटेन करते रहे तो कोई नहीं रोक सकता है। आपके सोल को सैटिस्फाई यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। आप जो भी एम कर रहे हो, ठीक है, आप सही जा रहे हो। यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं दिखा जहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि आप ऐसे मत करो, आप वैसे करो, आप वैसे मत करो, आप ऐसे करो। मुझे नहीं दिख रहा है एक भी कार्ड। रैदर मुझे ये सुनाई दे रहा है हर एक कार्ड से कि डिवाइन बस ये बोलना चाहते, मदर यूनिवर्स बस बोलना चाहती है कि वो आपके साथ हैं। आप जिस तरह से इस चीज़ को देख रहे हो, ले रहे हो, जिस तरह से आप डिटरमाइंड हो, जिस तरह से एम कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ब्यूटीफुल, मदर यूनिवर्स आपको सरप्राइज देने वाली है। ब्यूटीफुल सा सरप्राइज आपको मदर यूनिवर्स देने वाली है, ओके। एंड दैट सरप्राइज ऑफ कोर्स विल मेक यू हैप्पी। ये कोई भी गलत नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं है। दिस कार्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके। तो आप एम कर रहे हो, सरप्राइज तो मदर यूनिवर्स देने वाली है, ओके। अ लॉट ऑफ अबांडेंस आर कमिंग टू यू, अ लॉट ऑफ हीलिंग आर कमिंग टू यू। आप दुनिया को हील करने, मैंने कहा ना कि आप कुछ ऐसा ही बनना चाहते हो जिससे आप दुनिया को हील कर सको, आप सोसाइटी में एक चेंज ला सको, ठीक है। तो आपका पर्पस ही यही है। मुझे ये सुनाई दे रहा है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, वही आपका पर्पस है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड यस, अबांडेंस आर कमिंग टू यू। यू कैन सी, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या आप एट ऑल आपको सक्सेस मिल सकता है। आपको सक्सेस रखा हुआ है गाइज आपके लिए। आप बस ये जो एनर्जी है ये मेंटेन करते रहिए, दैट्स ऑल। सक्सेस आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। सक्सेस पे आप बैठे हुए हो, सही टाइम पे आपको सरप्राइजिंगली मिल जाएगा, एंड ये बहुत खुश हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फूल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माय गॉड। ऑफ कोर्स ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आउटकम के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है। यू आर फूल से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। फूल्स, मैं इसको ना ऐसे रखती हूँ, ठीक है, तो फिर सेंस होगा। ओके, इट विल मेक सेंस। या फूल से आपने स्टार्ट किया है। बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपने देखा है, आप देख भी रहे हो, ओके। उसके बाद भी बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपने देखा है, कार्मिक फेजेस आपने देखा है। उसके बाद भी आप डिटरमाइंड हो और आप कंप्लीशन तक जा रहे हो,
यस, कंप्लीशन आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी। ये जो स्टेज है ये आप अचीव कर लोगे, ये जो भी एग्जाम है ये आप क्रैक कर लोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। प्लीज़ जब भी आप क्रैक कर रहे हो मुझे पर्सनली मेल करना है, मुझे बताना है कि आप लोग यू आर क्रैकिंग दिस एग्जाम एंड यू हैव अचीव दिस। ओके, आई विल सेलिब्रेट योर सक्सेस फ्रॉम योर। ठीक है, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आपका बर्थ डेट DOB डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर क्या देखेंगे आज कि जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या उस पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, सब कुछ देखेंगे। अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहा है वो भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो गाइज मैं बता दूं कि अगर आप का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ रहा है या फिर 2024 में ही अगर आप लोग अटेम्प्ट देना चाहते हो, सो ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। एंड यस, इतना बस याद रखना है कि प्रिपरेशन अच्छे से करो, एफर्ट्स बहुत अच्छे से लगाओ। अगर वो आप कर पाते हो तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी एफर्ट्स अनकाउंटेड नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा एफर्ट्स यूनिवर्स काउंट करते हैं। अगर आप यूनिवर्स में एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स कभी भी कुछ भी चीज़ खुद के पास नहीं रखती है, वो हमेशा उसको रिटर्न में दे देती हैं। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो तो खाली हाथ आप नहीं लौटोगे। ओके, चलिए देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर करंट एनर्जी क्या है, माइंडसेट क्या है, किस एनर्जी में आप करंटली हो। अरे ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अच्छा यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं बता दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो साइड बाय साइड कुछ करते हो, मतलब कोई जॉब करते हो एंड आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर करो, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ठीक है, कोई कोई है, सब नहीं है लेकिन हाँ है कोई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जॉब करते हैं एंड साइड बाय साइड कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कम्पिटिटिव एग्जाम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर भी ग्रुप नंबर 1 में भी ये दिखा था मुझे, और यहाँ पर भी मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में कोई अटेम्प्ट्स आपने ऑलरेडी दिया है। ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर बहुत कम ही दिख रहा है एटलीस्ट। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे यहाँ पर अभी तक वो वाइब फील ही नहीं हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे। मुझे रादर ऐसे दिख रहे हैं कि ऑलरेडी शायद आप अटेम्प्ट दे चुके हो कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई 1, 2 या फिर 3 पर्सन्स होंगे यहाँ पर जो शायद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन वहाँ से
सक्सेस या फिर सफलता आपको नहीं मिली है। ओके, तो आप फिर से प्रिपेयर कर रहे हो, वो तो मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हो साइड बाय साइड, ठीक है, या फिर कुछ और करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो एंड साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे हो, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा बर्डन लग रहा है, ठीक है, चीज़ें, मतलब ऑफ कोर्स जॉब में भी फोकस करना पड़ रहा है और बहुत टाइम उसमें चला जाता है। उसके बाद फिर घर आकर कभी कभार तो पढ़ाई करते हो, कभी कभार पढ़ाई नहीं कर पाते हो और उसको लेकर भी चिंता आती है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हो उस तरह से तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको और ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन आप कभी कभार आपको लगता है कि जॉब छोड़ दूँ, जो भी हम काम करें वो छोड़ दूं और कंप्लीट जो फोकस है वो अपने पढ़ाई पे लगाओ। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो और बहुत कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर, अर्निंग के ऊपर, ठीक है, आपके अर्निंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप हो सकता है कि आप खुद के जो खर्चे हैं वो आप चलाते हो या फिर घर में बिल्स एंड ऑल देते रहते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं, अर्निंग बंद नहीं कर सकता मैं या फिर कर सकती मैं, क्योंकि ऑलरेडी एज भी निकल रहा है, तो एटलीस्ट घर वालों को इतना तो लगना चाहिए कि बेटा या फिर बेटी अर्न कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो कभी कभार ये आता है दिल में कि वो जो जॉब है वो छोड़ दूँ और कंप्लीटली प्रिपरेशन पे लगाऊं, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती है कहीं ना कहीं आपको, है ना। और आपको इधर ये भी पता है कि जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हो साइड बाय साइड, वैसे तो नहीं, जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो उस तरह से तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कंप्लीट जो मन है वो लगा ही नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हो, क्योंकि आपका एक जॉब है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत टाइम देने के बाद वो एनर्जी रात तक बची नहीं रहती है कि आप आकर फिर से पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए। बाकियों के लिए ये भी है कि आप जो लोग यहाँ पर साइड बाय साइड कुछ करते नहीं हो, ठीक है, कोई जॉब वगैरह कुछ करते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ही फोकस करो, वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए भी आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत होते रहते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन काम करते रहते हैं आपके अंदर। ओके, एक टाइम तो बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, बहुत ज़्यादा, ओके, और अपना 100% देने की कोशिश करते हो। ओके, द नेक्स्ट मोमेंट कुछ हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप बिल्कुल अपने पाथ से, वो जो रूटीन फॉलो अप करो उससे आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, मतलब कॉन्सिस्टेंसी मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, रादर रेस्टलेसनेस बहुत देख पा रही हूँ। एक टाइम पे बहुत 100% 200% दे देते हो, बट कुछ दिन बाद फिर से आप लेजी नहीं कहूँगी, बट एक अलग ही लैथर्जिक में आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है आज गैप ले लेते हैं, कल से फिर से करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जिनसे सपोज अचानक से घर में कुछ पार्टी, ठीक है, या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके, तो आपका जो मन है वो हट रहा है, नेचुरली आप उस सिचुएशन में तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो आप एंजॉय कर रहे हो एंड जब वो पार्टी ओवर हो रहा है द नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि अरे आज फिर से पढ़ना पड़ेगा, आज गैप ले लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। तो ऐसी एक एनर्जी जो डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए करंट एनर्जी में, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है एंड बैक एंड फोर्थ एनर्जी भी, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो तो डिस्ट्रैक्टेड ही हो रहे हो, ऐसा नहीं है अचानक से फिर आप खुद को समझाओगे कि नहीं 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 पढ़ना है यार, क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, मम्मी पापा को खुश करना है, प्राउड फील कराना है, तो फिर से आप आ जाते हो, ओके, ट्रैक में आ जाते हो, रूटीन फॉलो करने लगते हो और फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है, कुछ दिन बाद। तो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। हालांकि ये भी है कि चीज़ों में डीले काफ़ी देखते हो आप लोग, ठीक है, इजीली चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। आप जब भी कभी भी आप कुछ ठान लेते हो कि ये करना है, उसमें डीले, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत देखते हो, और इसमें भी आप देखते हो, बेसिकली देख रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रिपेयर कर रहे हो ना उसमें भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आते रहते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि कॉन्सिस्टेंसी जैसे भगवान ही मेंटेन नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होता है। एंड आप फिकल माइंडेड भी हो सॉरी टू से, बट शायद बुरा लग सकता है, लेकिन हो आप फिकल माइंडेड। आज लगता है कि
ये करके रहेंगे और बहुत फोकस्ड हो जाते हो। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा अचानक से लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा यार, बहुत टफ है ये, बहुत वो है, ये है, क्या एट ऑल हो पाएगा। तो क्या होता है कि आप जो ये मुंह है ना घुमा लेते हो, कुछ और ढूंढने लगते हो, ठीक है, कि अच्छा अगर इन केस ये नहीं कर पाए हम तो क्या कर सकते हैं जिससे हम फिनेंशियली भी बहुत अबांडेंट रहे और करियर भी बहुत ग्रोथ में रहे, एक्सपेंशन में रहे। तो यू सी दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब एक टाइम पे आप फोकस करते हो एंड द नेक्स्ट टाइम आप जब बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, बहुत बर्डन सा लगता है ये कंप्लीट प्रिपरेशन, ये कंप्लीट जर्नी, तो आप मुंह घुमा के देखते हो कि कुछ और हो सकता है क्या, कुछ अगर प्रिपेयर ना भी करे तो यहाँ से और क्या ऑप्शंस हैं जिससे हमको इस तरह का सक्सेस या फिर इस तरह का अबांडेंस हमको मिल सके। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लोग बहुत हैं जो जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि आपके मम्मी पापा या फिर आपके फैमिली मेम्बर चाहते हैं, जो कि बहुत सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन है यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट 30-35% लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी हाँ, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपने फैमिली चाहते थे कि आप गवर्नमेंट जॉब करो या फिर ये कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करो, इसीलिए आप कर रहे हो। है तो आपके बचपन का जो विश है वो कुछ और ही शायद था, ठीक है। तो वो भी एक बात है, कभी कभार इसी वजह से भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो क्योंकि आपको अंदर से वो ड्राइव जो है वो फील नहीं होता है। तो बेसिकली बात यह है कि डिस्ट्रैक्टेड काफ़ी हो जाते हो, मैनिफेस्ट करते हो यहाँ पर, ठीक है, ये ताकि ये जॉब आप क्रैक कर पाओ या फिर ये एग्जाम आप क्रैक कर पाओ, मैनिफेस्ट बहुत करते हो, लेकिन करने से क्या होगा, आउटकम पे भी फोकस करते हो कि अरे मैनिफेस्ट करें, कब होगा कब होगा कब होगा। ओके, आपके लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हो, पता है, कभी कभार ये भी एक रीज़न है कि आप एफर्ट्स लगाते हो और एफर्ट्स लगाने के बाद आप तुरंत ही आउटकम पर फोकस करते हो, दूर के बारे में सोचते हो कि इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं हो पाया तो, अगर नहीं कर पाए तो, अगर इन केस नहीं हो पाया तो फिर तो कंप्लीट ये जो टाइम हम दे रहे हैं यहाँ पर ये तो कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर तो कंप्लीट ही इसका मतलब मेरा जो टाइम मैंने दिया वो बिल्कुल बेकार में चला गया। ये सब कुछ आप सोचते रहते हो, तो डिस्ट्रैक्टेड काफ़ी होते हो, काफ़ी ज़्यादा होते हो, ठीक है। ये जो व्हील है ना, ये बैलेंस नहीं रह पाते हो, एक जगह पर आप नहीं रह पाते हो। तो मुझे बहुत ही यहाँ पर एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो आप, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ इतना नेगेटिव कि गिव अप करने वाली नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि गिव अप ही करते हैं। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस करना है, एक टाइम पे आप मुंह घुमा के कुछ और भी देख रहे हो, प्लानिंग्स एंड ऑल की और क्या ऑप्शंस है। एक टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो और दूसरे टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही मैनिफेस्ट करे, कुछ भी तो आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर एफर्ट्स देंगे तो खाली हाथ नहीं लौटाएंगे भगवान, लेकिन दूसरे टाइम ऐसा लग रहा है कि इन केस अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तो हम बिल्कुल बेकार चला गया सब कुछ, ठीक है। तो काफ़ी बर्डन मैं देख पा रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा, और एग्जॉस्टेड भी, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, राइट। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस। ओके गाइज, मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिकली फोकस कर रहे हो, ओके। तो आपका इसीलिए कभी कभार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि चाहे ये एग्ज़ाम हम क्रैक करें या ना करें, मुझे पैसे चाहिए, अगर कहीं और से भी मुझे इतना पैसा मिल जाता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो पहले वो ठान ले आप, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको पैसे बहुत मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं पर भी आप अगर मन नहीं लग रहा है वहाँ पर आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, मैं सच में ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी फिनेंसेस पर भी फोकस करना पड़ता है, अगर बात ये है तो मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स आपके लिए अगर फिनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो साइड बाय साइड जॉब जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर नहीं कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप करो, ठीक है, क्योंकि पहले मन को शांत करना है। अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मन को पहले शांत करना है। अगर बीच बीच में डिस्ट्रैक्टेड आप इसीलिए होते रहे कि टाइम जा रहा है, कब अर्न करेंगे, कैसे अर्न करेंगे, अब तक अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे, मन को शांत नहीं कर पाओगे। तो अगर मन को शांत करना है तो एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर कर लो। और अगर जॉब सिक्योर किया है आपने कहीं ना कहीं, कोई भी प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो वो रखो साइड बाय साइड, छोड़ने की बात सोचो भी मत, ठीक है। फिर और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे आप, ठीक है, और ज़्यादा डिवास्टेटेड फील करने लगोगे। और उस हिसाब से आप रूटीन को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। आप जिस तरह मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए वो अर्न करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर अर्न नहीं करें बिल्कुल भी, वो बहुत ज़्यादा चिंतित इस बात से हो रहे हैं कि वो अर्न नहीं कर रहे हैं। इतना टाइम गुजर रहा है, अर्न ठीक से करना है, एटलीस्ट अर्न करना है। तो अगर बात ये है तो पहले खुद को शांत करो, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक जॉब ढूंढो, ठीक है, एटलीस्ट खुद को ये समझाओ कि ओके नाउ वी आर अर्निंग, तो शांत रहोगे और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं डिस्ट्रैक्शन लव लाइफ भी दिख रहा है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनको छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, लव लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कमिटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के लिए इसका प्रिपरेशन, इस चीज़ की प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश करें, यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करे, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हर एक चीज़ में एक बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, या फिर अगर बात यहाँ पर ये भी है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, जब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम इस पर्सन से शादी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी कभी कभार आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, वो भी गलत बात है। डिस्ट्रैक्शन इज द ओनली थिंग दैट इज बिकमिंग अ ब्लॉकेज फॉर यू। आप डिस्ट्रैक्टेड कम हो जाओ, ठीक है। एक काम करो, आप लोग लापिस लजूली जो होता है ना, आपको पता है राइट, लापिस लजूली, वो जो क्रिस्टल है, वो टम्बल क्रिस्टल में आप खरीद लो, ठीक है। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो वो आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बनाने में मदद करेगा, एंड डिस्ट्रैक्टेड कम होगे, ठीक है। एंड टाइगर्स आई ब्रेसलेट पहन लो आप लोग, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बीच बीच में ब्रेक लिया करो, ठीक है, ब्रेक लिया करो, मेडिटेट किया करो, ओके। आप जो ये टाइम लगा रहे हो ना डिस्ट्रैक्शन में या फिर सोच में कि अगर क्रैक नहीं कर पाए तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, अगर इनकी शादी किसी और से हो गई तो, अगर अर्न नहीं बहुत टाइम लग गया क्रैक करने में, तब तक के लिए अगर अर्निंग नहीं रही तो मम्मी पापा स्ट्रेस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये सब जो भी दिमाग में आ रहा है ना, याद रखना है कि इस सोच में आप टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो। ये टाइम अगर प्रिपरेशन में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपको आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो, सुबह अगर उठ रहे हो और पढ़ाई करने बैठ रहे हो, जब भी, ठीक है, अगर जॉब से आने के बाद पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो तुरंत मत बैठो, कोई भी मंत्र चैंटिंग कर लो, ठीक है, जिससे आप बहुत कनेक्ट करते हो। मैं कोई भी मंत्र यहाँ पर नहीं बोलूँगी, ठीक है, जिससे आप बहुत कनेक्ट करते हो, ठीक है। सरस्वती माँ का मंत्र चैंट कर लो या फिर गायत्री मंत्र चैंट कर लो, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, ठीक है। थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग कर लो, ओके, एटलीस्ट 11 टाइम्स। करने के बाद आप पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, और क्या कर सकते हो आप, सेंटेड कैंडल्स होते हैं ना, सेंटेड कैंडल्स, वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सेंटेड कैंडल्स जलाकर आप पढ़ाई करने बैठो। आपके मन को शांत करना है बेसिकली। आपका जो मन है ना, वो शांत ही नहीं हो पाता है और इसी वजह से वो ब्लॉकेज होता है। मतलब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो लेकिन चिंता हजारों आती है, ठीक है, ये होगा, वो होगा, ये नहीं तो ये होगा, तो फिर कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये तो एक बात है ही। नेक्स्ट ब्लॉकेज मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप आउटकम पे बहुत फोकस करते हो और इसी वजह से डरते हो, फियरफुल हो जाते हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप आउटकम पे फोकस करते हो कि अगर नहीं हुआ तो, और उसको लेकर आप इतना सा ओवर थिंकिंग करते हो कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ऑफ द ट्रैक चले जाते हो, ठीक है।
फोकस हटा लेते हो, एम ही चेंज करने के बारे में सोचते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। रेस्टलेस हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो, तो ये कम किया करो, ठीक है। ये नेक्स्ट ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये दो ब्लॉकेज बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यू नीड टू वर्क ऑन दिस, ओके। जो मैंने रेमेडीज बताया आप लोगों के लिए वो करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो लोग यहाँ पर साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हो ना और जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। फिर तो और ज़्यादा आप खुद को एक ब्लॉकेज दे दोगे, क्योंकि तब क्या होगा पता है, अभी तो फिर भी अर्न कर रहे हो, थोड़ा सा फिर भी शांत हो, जो लोग यहाँ पर जॉब करते हो ऑलरेडी। अगर आप जॉब छोड़ दोगे ना तो फिर लगेगा कि मैं तो लुट गया ठीक है, मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छा खासा जॉब था वो भी मैंने छोड़ दिया इस चक्कर में, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल ही मत करो। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को अभी क्या बताने की कोशिश कर रही हैं रिगार्डिंग दिस गवर्नमेंट जॉब। एक्सपीरियंसिंग मुझे इस कार्ड से वो सुनाई दे रहा है गाइज कि इफ यू आर इन सर्च ऑफ बेटर ऑप्शन, ठीक है, तो देर इज नो एंड ऑफ दैट, ट्रस्ट मी। बेटर ऑप्शन का कुछ एंड है ही नहीं, आप कोई भी फिर जगह पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बेटर ऑप्शन हजारों हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में प्लानिंग कीजिए, इसके बारे में स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग कीजिए। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ने की सोचिए, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है, इसको लेकर सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम मदर यूनिवर्स कि सी एक चीज, एक पेड़ को अगर आप सीड प्लांट कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, सो कर रहे हो, उसको टाइम चाहिए होता है, हर एक चीज को टाइम चाहिए होता है, और उस टाइम तक आपको सेवा करना है। ये जो प्लांट के पास वो खड़ी है, ठीक है, ये अपने आप नहीं हुआ है, इतना ग्रो नहीं किया है, इन्होंने सेवा किया है। आपको भी वो टाइम, मिनिमम टाइम देना है, और उसमें भी अगर डिस्ट्रैक्टेड होते हो, उसमें भी अगर खुद को आप ब्लॉकेज देते हो, ठीक है, कि ये होगा वो होगा, ये नहीं तो वो, रेस्टलेस हो जाते हो, तो फिर बीच बीच में आप सेवा नहीं दे पा रहे हो, बीच बीच में आप इनको खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जितना टाइम इसको लगता ग्रो होने में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप खुद को ये डिले दे रहे हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फोकस ऑन जस्ट वन थिंग डियर, फोकस बनाए रखिए आप, अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, बस एक कार्ड लूँगी। स्लोइंग डाउन, रेस्टलेस नहीं होना है, ठीक है। डिवाइन मदर यूनिवर्स आपको बोल रही हैं कि स्लोइंग डाउन, थोड़ा सा स्लोली चलो, आप पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। और दिमाग को भी स्लो डाउन कर लो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई पे आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी आपको स्लो डाउन करना है, नहीं। मैं बस ये बोल रही हूँ कि ये जो रेस्टलेस आप हो रहे हो कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कब तक होगा, खुद को ये टाइम लिमिटेशन देना ना पहले तो बंद कर दो। इसके वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग, यू आर मिसिंग आउट ऑन टाइम, ठीक है। पहले तो ये करना बंद कर दो, ठीक है, पहले तो ये करना बंद कर दो, ओके। खुद को टाइम लिमिट देना बंद कर दो, ओके। खुद को ये फीड करना बंद कर दो कि आपको 1 साल के अंदर ही ये चाहिए, ओके। आप अपना जो एफर्ट है वो ठीक से दो, डिस्ट्रैक्शन कम रखो, रेस्टलेसनेस कम रखो, एम एक ही जगह पर रखो, इधर उधर नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। और फिर देखो, टाइम लिमिटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही टाइम पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा सा स्लोली चलो, रेस्टलेस जल्दबाजी करनी नहीं है, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, फिर मिसअप कर दोगे, ठीक है। बॉटम द डेक है अलोननेस, ठीक है। थोड़ा सा अभी फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा विदड्रॉ करो। विदड्रॉ इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कर दो, छोड़ दो, नहीं।
थोड़ा सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको खुद के साथ बितानी है, विच मीन्स वॉट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन में लगानी है, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेंबर्स कोई बर्थडे पार्टी में जा रहा है, ठीक है, सॉरी जा रहे हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स सब मिलकर बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना बोल दो, ठीक है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है अगर आपको चाहिए ये चीज़ हासिल हो जाए, ठीक है। फॉर द टाइमिंग ना बोल दो, फॉर द टाइमिंग बोल दो कि नहीं मुझे प्रिपेयर करनी है भाई, मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा ना खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस प्रिपरेशन में लगाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली शट ऑफ कर दो, बाहर ही मत जाओ, मूवीज़ मत देखो, ये मत करो वो मत करो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है, तो ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो इसीलिए थोड़ा सा सोशल सर्कल कम कर लो, ठीक है। अगर मूवी भी देख रहे हो तो अकेले देखो, ठीक है। अगर बहुत सारे इनविटेशन आपके पास आ रहे हैं तो उनमें से एक इनविटेशन आप अटेंड करो, एक पार्टी अटेंड करो, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ, मतलब हर चीज़ करो लेकिन कम, पहले से कम, क्योंकि आपको समझना है कि यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग ऑल दिस फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, यू आर जस्ट सैक्रिफाइसिंग, और मैं बोल सकती हूँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो जाते हो और उस डिस्ट्रैक्शन को कम रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस प्रिपरेशन में डालना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ब्लॉकेज आप खुद बना रहे हो डियो, और जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ये तभी काम करेंगे जब ये ब्लॉकेजेस हटा पाओगे आप, ठीक है। क्लियरिटी, माइंड क्लियरिटी, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है यहाँ पर। क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है, क्लियरिटी ही नहीं है, आप खुद को क्लियरिटी ही नहीं दे पाते हो कभी कभार। मेडिटेशन करो बीच बीच में, ठीक है। विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, ओके। एंड ये भी कहा जा रहा है कि सोचो ये जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो क्या वो आपका सोल पर्पस है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो भी कुछ यहाँ पर जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका सोल पर्पस है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि साइड बाय साइड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा भी उन लोगों के लिए भी कि आपके पेरेंट्स फोर्स करें कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लो, लेकिन आपको कुछ और करना है, तो साइड बाय साइड वो करो। शांति आपको ही मिलने वाली है, बेसिकली आपको शांति नहीं मिल रही है अंदर से, ठीक है। ऐसा बार बार फील हो रहा है जैसे कि आपका पुल कहीं और है, तो अगर बात वो है तो जहां पर आपको पुल महसूस हो रहा है वो कर सकते हो आप साइड बाय साइड, ठीक है। और उसके साथ साथ मल्टीटास्किंग में ये प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत विजडम रखते हो, एक्ट विथ योर विजडम, ओके, ये कहा जा रहा है आपसे। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं आउटकम क्या आने वाला है। अगर जो गाइडेंस आपको सॉरी दिए गए हैं अगर वो आप फुलफिल करते हो सही तरीके से तो क्या आउटकम मिल सकता है आपको। मून, चैरियट, ओके, मून चैरियट, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। और एक कार्ड मजिशियन, कंफ्यूजन हटाओगे, सी बहुत ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लो, कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब कंप्लीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाओगे आप, ये जो काम है, ये जो एग्जाम है, ये क्रैक करके सक्सेस मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये जो डर है, ये इसको पहले हटानी है, मन को शांत करनी है, ठीक है, इस डर को हटानी है, ओके। ये जो डार्कनेस फील होती है कभी कभार, ठीक है, कंफ्यूज लगता है, इसको पहले हटानी है, इसको पहले रिजॉल्व करना है। मन में, माइंड में क्लियरिटी दो कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कुछ नहीं चलेगा, पहले श्योर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस हैं, राइट, ओके। ये बेसिकली आपके लाइफ के पाथ्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स हैं,
लेकिन आप ये बेसिकली आपके पाथ्स भी डिपिक्ट हो रहा है, माइंड भी डिपिक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे पाथ्स हैं, माइंड इधर उधर बहुत सारे जगह पर भटक सकता है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको जाना कहाँ पर है। तो डोर पकड़िए, माइंड को सही कीजिए, एम करिए और वहाँ पर जाइए। और अगर ये कर सकते हो, इफ़ यू आर बीइंग डिटरमाइंड, इफ़ यू वांट टू फाइट फॉर व्हाट यू वांट, मतलब ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उसके लिए आप ये माइंड सेट रखकर फाइट करते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे यही क्रैक करना है, और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना देना पड़े हम देंगे, ठीक है, और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, तो यस यू आर मैनिफेस्टिंग दैट सक्सेस, ठीक है। आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो सच हो रहे हैं। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं करो तो करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके करो मैनिफेस्टेशन, आप ये कंप्लीशन, ये सक्सेस देख पाओगे। लेकिन ओनली इफ कंफ्यूजन अगर आप कम रखते हो, ठीक है, ओनली इफ आप खुद को डायरेक्शन देते हो, ना कि डायरेक्शन लॉस्ट फील कर रहे हो कि कहाँ जाना है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन देना है, तो ही जाकर आपको ये सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू फॉर दिस रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।